हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए मैथ का सैम्पल पेपर 7 अटैम्प्ट करेंगे। इसके अंदर आपके पास मैथ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं, तो जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी कैंडिडेट नए हैं वो पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये सैम्पल पेपर 7 के क्वेश्चन हैं। तो इसमें बोला गया है, कहता है कि 0.061 मल्टीप्लाई 0.061 मल्टीप्लाई बाय 0.061 प्लस 0.031 मल्टीप्लाई 0.031 मल्टीप्लाई 0.031। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला काम करता है। अगर मैं जो है 0.061 को अगर हम ए मान लें और 0.031 को अगर हम बी मान लें, तो हमारे पास यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए क्यूब, एक सेकेंड, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब ऊपर बन जाएगा। नीचे क्या बनेगा हमारे पास, नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ए प्लस बी का जो क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरी ब्रैकेट से ये वाली पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमने मानी है कितनी, 0.061 और बी की वैल्यू कितनी है, 0.031। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.092 हमारे पास रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमने क्या करा, फॉर्मूले का यूज़ करा। अलजेब्रा का ये क्वेश्चन था, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के अंडर ये आ जाता है। तो हमने अलजेब्रा के क्वेश्चंस फॉर्मूला का यूज़ करा और इसका हमने सिंपली आंसर कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें बोला गया है, कहता है कि ए प्लस ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 10 एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज वुड ऑल ऑफ देम कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर। कह रहा है कि अगर ए किसी काम को करेगा तो उसे काम खत्म करने में 8 दिन लगेंगे, बी उसी काम को ख़त्म करेगा तो उसे काम खत्म करने में 10 दिन लगेंगे, और सी अगर उसी काम को ख़त्म करेगा तो 12 दिन लगेंगे। इन सब का हम क्या लेंगे, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये डेज आ गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। इनका वर्क जो है वो कितना आएगा। ठीक है, तो इनका वर्क कितना आ जाएगा, इनका वर्क आ जाएगा 120। इनका वर्क का एलसीएम हम मान सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। 120 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम में 8, 8 5 जा 40। तो 15 दिन इसकी जो एफिशिएंसी आएगी ए की एफिशिएंसी आएगी 15, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12। इसी तरीके से सी की एफिशिएंसी निकालें तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, हमारे पास 10 आ जाएगी। आपको पूछा गया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलके काम करें, यानी कि इनका हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारे पास कितना है, 120 है। तीनों की मिला के जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 37 है। तो 120 डिवाइड बाय 37 जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले हमने वर्क निकाला। वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी लेके। एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे तो वर्क कैसे निकालते हैं, हम एलसीएम लेते हैं नंबर ऑफ डेज का, फिर वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एफिशिएंसी आएगी। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस टी का टाइम निकालना था। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 120 डिवाइड बाय 37 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि एक सॉलिड स्फेयर है, एक स्फेयर आपके पास है, इस तरह से एक स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 30। तो इसका रेडियस कितना होगा, 15 होगा। कह रहा है कि इसको पिघलाया गया, इस स्फेयर 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर। इसको एक वायर में चेंज करना है। इस तरीके से एक वायर बनेगी, ठीक है, इस वायर में चेंज करना है इसे।
और इस वायर का जो डायामीटर है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इस वायर का डायामीटर 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसकी लेंथ बता दो क्या है। तो कॉपर के जो गोला है, कॉपर का जो स्फेयर है, उसे एक सिलेंड्रिकल वायर में चेंज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर हमारे पास होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें पहली बात तो एक कांस्टेंट टर्म दिख रही है, पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद आ जाएगा 4/3, इसकी रेडियस कितनी है स्फेयर की, 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करके हमने लिख लिया। इसका डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी आएगी 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। और इसकी हाइट हमें जो है वो निकालनी है। सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हम, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 ये कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 9 इंटू में 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो इसकी जो हाइट आई है वो कितनी आई है, 180 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो समझ आया होगा किस तरह से हमने किया। तो हमने दोनों की वॉल्यूम को कंपेयर कर दिया, क्योंकि जब किसी चीज़ को पिघला के कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है, कहता है कि इफ़ 45% ऑफ राम मनी, राम की जो मनी है उसका 45% ऐड किया जाए 50% ऑफ सोहम्स मनी, राम की मनी का 45% सोहम की मनी के 50% में ऐड किया जाए तो टोटल कितना बनता है, टोटल बनता है 86% ऑफ सोहम मनी। यानी कि जो राम की मनी है उसका 45% इसका ऐड किया जाए सोहम की मनी के 50% में, इसको ऐड किया जाए सोहम की जो मनी है उसके 50% में, तो ये इक्वल आता है किसके, 86% ऑफ किसके, सोहम मनी के। 86% ऑफ सोहम मनी के इक्वल आता है। तो सोहम मनी को हम एक तरफ ले जाएंगे, यानी कि 45% ऑफ आर इज इक्वल टू 86 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 ऑफ सोहम मनी। तो आर अपॉन में एस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 36 डिवाइडेड बाय 45, 9 पे कैंसिल हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। क्वेश्चन में पूछा गया कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ राम्स मनी डिड सोहम मनी, कह रहा है कि राम की मनी का कितना परसेंट जो है वो, राम की मनी का कितना परसेंट जो है सोहम की मनी के इक्वल है। तो सोहम की मनी कितनी है 5, कह रहा है कि ये 5 जो है वो 4 का कितना परसेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू में 5 कितना आता है हमारे पास, 125% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, एक वर्ड प्रॉब्लम थी ये। तो कहता है कि 45% ऑफ राम मनी, कह रहा है कि राम की जो मनी है उसका 45% ऐड किया गया 50% ऑफ सोहम में, तो इक्वल आता है 86% ऑफ सोहम मनी। तो एक पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर पूछा गया कि जो सोहम की मनी है 5, वो राम की मनी का कितना परसेंट है। तो 5 4 का कितना परसेंट होता है, 125% हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ प्राइम नंबर। पहली बात तो फिफ्थ प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए कौन सा होता है। तो फिफ्थ प्राइम नंबर की बात करें तो फिफ्थ प्राइम नंबर होता है हमारे पास, जैसे पहला कौन सा है, दूसरा 2 है, फिर तीसरा प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर होता है, फिर 7 होता है, और इससे अगला जो प्राइम नंबर होता है वो 11 होता है। तो फिफ्थ प्राइम नंबर कौन सा है, 11 है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट बताना है, तो मल्टीप्लिकेशन बताना है किसका, फिफ्थ प्राइम नंबर एंड द प्राइम नंबर इमीडिएटली ग्रेटर देन 100। तो इमीडिएटली ग्रेटर देन 100 जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, 101 होता है। तो 101 इंटू में 11 का आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो आ जाएगा 1111। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से था ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि अ पर्सन बोरो 5000, एक पर्सन है जिसने 5000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए 4% पे सिंपल इंटरेस्ट पे। फिर ही इमीडिएटली लैंड इट टू अनदर पर्सन, उसने वो पैसा एकदम से किसी दूसरे पर्सन को दे दिया 25/4% पे 2 साल के लिए। उसका गेन बताना है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो 5000 रुपये उसने उधार लिए थे, प्रिंसिपल हमें दे रखी है। तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारे पास 5000 दी गई है।
तो कह रहा है कि पहले उसने 2 साल के लिए 4% पे पैसा उधार लिया। तो अगर मैं देखूँ तो 2 साल के लिए 4% पे पैसा उधार लेता है तो टोटल परसेंटेज कितनी बनती है, 8% का वो इंटरेस्ट देगा। फिर यही पैसा उसने आगे अपने किसी और दूसरे दोस्त को दे दिया 25/4% पे, और कितने साल के लिए दिया, 2 साल के लिए। तो यहाँ पर परसेंटेज कितनी बनेगी, यहाँ पर परसेंटेज बनेगी 25/2, या 25/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5%। तो कितनी परसेंटेज बनी, 12.5% बनी। तो कितना उसे गेन हो रहा है, अगर 8% पे वो पैसा उधार ले रहा है, 8% का ब्याज देगा और उसको ब्याज मिल कितना रहा है, 12.5% का। तो उसका अगर हम गेन परसेंट देखें तो उसका गेन परसेंट कितना हो रहा है, 4.5% का उसे गेन हो रहा है। और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होती है, 100%। तो 100% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 5000। 1% की बात करें तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। हम क्या करेंगे, 4.5% की वैल्यू निकाल लेंगे। 4.5% कितना होता है, 225 हो जाएगा। 4.5% कितना होगा, 225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसके अंदर बताने वाला था नहीं। तो पहले उसे परसेंटेज कितना मिला, 8% पे वो पैसा वापस करेगा, और टोटल परसेंटेज उसे मिल कितनी रही है, 12.5%। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, उसे 4.5% का फ़ायदा हो रहा है। तो 4.5% कितना होगा हमारे पास, 225 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री है जहाँ की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 1,87,500। तो इनिशियल पॉपुलेशन तो 1,87,500 है। फिर पॉपुलेशन जो है उसमें इफ़ द बर्थ एंड द डेथ रेट जो है वो 13% एंड 9% है। कह रहा है कि बर्थ रेट कितना हुआ, 13%। 13% मतलब कितना बढ़ जाएगी पॉपुलेशन, 113% हो जाएगी। और फिर डेथ रेट कितना है, 9% है। 9% से घट जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 91%। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 91% हो जाएगा। यही है ना, कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इफ द बर्थ रेट इज 13%, बर्थ एंड डेथ रेट इज 13% एंड 9%। अच्छा, मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है, कहता है कि बर्थ रेट 13% है, डेथ रेट 9% है। बर्थ रेट जो है वो 13% है, डेथ रेट कितना है, 9% है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 6% बढ़ी। ओवरऑल पॉपुलेशन, माफ़ कीजिएगा, ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, ओवरऑल पॉपुलेशन सिर्फ यहाँ पर 4% बढ़ी। कितनी परसेंट बढ़ी है पॉपुलेशन, 4%। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका 104% निकाल देंगे। किसका, 104% जो है वो हम फाइंड यहाँ पर कर लेंगे। तो 1,87,000 हमारे पास पॉपुलेशन, 1,87,500 हमारे पास पॉपुलेशन है, और 4% से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं ज़रा देखेंगे वापस से। बर्थ एंड द डेथ रेट आर 9%। अच्छा, आफ्टर 2 ईयर पूछा है, तो फिर से एक बार 104% बढ़ जाएगी। ठीक है ना, 2 साल के बाद पूछा था हमने, 1 साल के बाद निकाल रहे थे। एक बार फिर से कितनी बढ़ जाएगी, 104% यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 बार 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1,87,500 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 104 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 104 से, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2,02,800। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, 2,02,800 बढ़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 4% से ही बढ़ रही है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि एक ट्रिप था किसी डेस्टिनेशन पे, और उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हम पहले क्या करें, 500 किलोमीटर चले बाय ट्रेन, और 55 की स्पीड से चले। ठीक है, तो पहले 550 किलोमीटर चले, और कितने की स्पीड से चले, 55 की स्पीड से चले। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। अगर इसमें टाइम देखें तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जब ट्रेन से जाएंगे तो 550 किलोमीटर चलेंगे और 55 की स्पीड से चलेंगे, तो कितना घंटे लगेंगे, 10 घंटे यहाँ लग गए। फिर इसके बाद इस वाले में बात करें तो बाय प्लेन अगर बात करते हैं, तो बाय प्लेन हम 4500 किलोमीटर चले और कितने की स्पीड से चले, 500 की स्पीड से चले। तो कितने घंटे लग गए, 9 घंटे यहाँ लग गए हमें। फिर 400 किलोमीटर चले कितने की स्पीड से, 25 की स्पीड से। तो 400 किलोमीटर चले कितने की स्पीड से, 25 की स्पीड से। 25 चौके 100 होता है, तो 16 घंटे हमारे यहाँ लग गए। फिर उसके बाद 55 किलोमीटर चले कितने की स्पीड से, 35 की स्पीड से। तो कितने घंटे यहाँ पर लग गए, 11/7 घंटे हमें यहाँ पर लग गए।
तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड होती है हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चले हम, 550 तो हम चले किससे, बाय ट्रेन से, प्लस 4500 चले हम बाय प्लेन से, प्लस 400 चले हम किससे, बोट से, प्लस 55 चले हम किससे, ऑटो से। तो टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर किया, इन सब सारा डिस्टेंस, इन सारे को हम ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 5505। टोटल टाइम की बात करें तो इन सबको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अगर मैं ऐड करूँ तो 16 और 9 कितना होता है 25, 25 और 10 कितना होता है 35, 35 में हम 11/7 जो है वो ऐड करेंगे। 35 में 11/7 ऐड करेंगे तो 35 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस उसके अंदर 11 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 256/7। तो टोटल टाइम कितना लगा, 256/7 लगा, 7 ऊपर चला जाएगा तो 5505 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय कितना 256। और भाई डिवाइड में मेरे को 256 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो टोटल एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो पहले हमने सबका टाइम निकाला, सबका टाइम हमने ऐड करा तो 256/7 घंटे आया। 256 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, कहता है कि इफ़ k² + 3 k³ + 5 आर प्राइम नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसको बाय ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 ही पिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर 2, तो k की वैल्यू मैंने 2 मान ली। फिर कहता है कि 2² + 3 ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2² + 3 की बात करें तो 4 + 3 = कितना हो जाएगा 7, ये भी प्राइम नंबर है। फिर 2³ + 5 ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। 2³ कितना होता है 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर डी ही मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, इफ द प्राइस ऑफ अ टी goes up by 28%, then by what % should its consumption be reduced so the expenditure on it remain unchanged। एक्सपेंडिचर जो होता है ना हमारे पास, वो होता है हमारे पास कितने हमने प्राइस पे किया मल्टीप्लाई बाय उसकी क्वांटिटी हमने कितनी ली। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। तो जब एक्सपेंडिचर सेम है तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्राइस कितने से बढ़ रहा है 28% से। 28% की बात करें तो 14/50 या मैं कहूँ आपके पास 7/25 होता है। कितना आ जाएगा ये 7/25 होगा। तो प्राइस बढ़ रहा है यानी कि 25 पे 7 बढ़ रहा है। तो 25 पे 7 बढ़ रहा है तो 25 से 7 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा प्राइस। ये प्राइस आ गया हमारे पास। तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो 32 इधर आ जाएगा हमारे पास और 25 इधर चला जाएगा। तो 32 था हमारे पास क्वांटिटी, अब कितनी होगी 25, तो कितने से रिड्यूस हुआ 7 से। तो 7 जो है नियरेस्ट होल नंबर तक निकालना है। ठीक है, कहता है कि 7 जो है वो 32 का कितना % है ये आपको निकालना है। तो कटिंग करेंगे 8, ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 पे काट दिया हमने। तो 140 + 35 करेंगे, 140 + 35 कितना होता है 175, 175/8 करेंगे, 8 दूनी 16 होता है 15 हो जाएगा। 140 + 35 करेंगे तो 175 हुआ। 175 को 8 से डिवाइड करेंगे। क्या बोला गया, करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। अच्छा, नियरेस्ट होल नंबर तक निकालना है। तो अगर मैं 175 को 5 से डिवाइड करूँ, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर अब एक चीज़ सीखने वाली आती है यहाँ पर क्या, कि अगर हम 175 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, एक बचेगा 15, फिर 8 एक कम में हम क्या करेंगे 8 करेंगे, नीचे कितना बचेगा 7, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 8 9 जा 72 होता है, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 21.8 के पास सबसे क्या है 22 सबसे पास है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 22% हो जाएगा। कई बच्चे जल्दबाजी में 21 पे क्लिक कराएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि 21.8 21 के ज़्यादा पास है या 22 के ज़्यादा पास है, क्योंकि नियरेस्ट बोला गया तो ये 22 के ज़्यादा पास है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के, आज के सेशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर, और बैंक ऑफ बड़ौदा PN एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।